दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपको कुछ बातें इस तरह की बताना चाहता हूं जो लोगों तक पहुंचे या जिसकी नॉलेज हर आदमी को होनी चाहिए। दोस्तों मैं बात करता हूं अपने सरकारी सिस्टम की, तो हर जिला अस्पताल से जो भी हमारा सिस्टम बना हुआ है उसमें सारी जो एंट्री होता है वो एमबीबीएस का एक एग्जाम होता है, उससे मेडिकल ऑफिसर बनते हैं। यदि किसी आदमी ने पीजी कर रखी तो उसको उस चीज का डॉक्टर बना दिया जाता है, किसी को सरकार आगे भेजती है पीजी करने के लिए। हालांकि अच्छी बात है, लेकिन मैं देखता हूं कि जो सरकारी सिस्टम है इसमें इतनी ज्यादा इसमें कई बार ऐसी चीजें होती है जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है, खुलेआम खिलवाड़ होता है, जिसका अंदाजा आप लगा सकते हो। जैसे कि मैं देखता हूं कि रात में जब भी कोई ड्यूटी होती है तो उसमें अधिकतर आप हॉस्पिटल में जाओगे, किसी भी जिला अस्पताल में जाओगे तो आपको एक डॉक्टर की ड्यूटी होती है, वही डॉक्टर सारे मरीज अटेंड करता है। हालांकि जो और डॉक्टर्स की स्पेशलिटी वाले डॉक्टर ऑन कॉल होते हैं, लेकिन मैं भी डॉक्टर में भी जैसे ड्यूटी करता हूं तो मैंने एक चीज नोट करी कि यदि कोई भी डॉक्टर ऑन कॉल होता है लेकिन कोई इमरजेंसी आती है, जैसे मान लो मैं एज ऑर्थोपेडिक सर्जन, मान लो मेरे पास कार्डियक इमरजेंसी आती है, किसी बच्चे की सीजर आती है, सीजर होते हैं, मतलब उसके मृत्यु का दौर आ रहा है, तो इन चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करने के लिए एक डॉक्टर वहां पे होना चाहिए। मतलब तो मेरी एक अनुरोध है कि जो भी कम से कम जिला अस्पताल में, क्योंकि एक जिले के आदमी आ सके, जो गरीब आदमी होता है उसको एक सरकारी सिस्टम में विश्वास होता है, वहीं पहुंचता है, और जब उसके साथ ऐसी चीजें होती है तो वो आदमी या परिवार ही सफर करता है, सिस्टम सफर कभी नहीं करता। तो मैं चाहता हूं कि एक जिला अस्पताल पे एक फिजिशियन, सर्जन, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, ये सारे डॉक्टर वहीं पे होने चाहिए ताकि लोगों को एक सही इलाज मिल सके। या अगर इसमें डॉक्टर्स की गलती नहीं बोल सकते, इसमें सिस्टम की गलती क्यों बोलेंगे, यदि डॉक्टर की उपलब्धता होगी, मान लो मान लो दो डॉक्टर, एक डॉक्टर ड्यूटी करे, दूसरा दिन ओपीडी करे, तो इस तरह से सरकारी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, ढांचे को मजबूत बनाने के लिए ये जो जितने भी डॉक्टर्स की कमियां इन सीटों को पूरा किया जाए, और हर व्यक्ति जो सरकारी सिस्टम में, जो सरकार कहती है स्वास्थ्य का अधिकार बिल लाएंगे या बिल लाने की बात करती है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वादे हम देखते हैं, लेकिन मैं खुद सिस्टम का आदमी हूं, मैं खुद काम करता हूं, मैं देखता हूं कि ऐसी कुछ चीजें हैं नहीं। लोग जैसे हर बार चेक करने भी आते रहते हैं, जिसको भी कलेक्टर साहब का दौरा हो, कभी एचएम साहब आए, कभी संभाग आयुक्त आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस चीजों का कोई ज्यादा मतलब है, क्योंकि जब आपके पास पूरा संसाधन ही नहीं है, जब आपके पास जब डॉक्टरी उस चीज का नहीं है, जब रात में एक बंदा है सारा डॉक्टरी कर रहा है, सारी चीजें देख रहा है, तो एक डॉक्टर एक तरह से शक्तिमान की तरह तो काम कर नहीं सकता, तो कहीं कहीं गलती होने के पूरे आसार है। मुझे इस बात का लगता है कि कोई भी डॉक्टर वहां पे काम कर रहा है, जिस टाइम उसने अटेंड किया, मान लो उसके साथ कुछ गलत हो जाता है कोई मरीज के साथ, तो उसकी लायबिलिटी तो उस डॉक्टर की होती है। तो मुझे कई बार बहुत गलत लगता है, मुझे थोड़ा आपराधिक बोध भी लगता है, जिसमें काम करता रहता हूँ, कोई चीज मुझे तो पता रहती है कि उस आदमी का क्या उसको मिलना चाहिए, क्या उसको हेल्थ नीड है उसकी, मैं क्या हेल्थ दे पा रहा हूँ, तो उसमें यार मान लो कल कुछ गलत हो जाता है, कई बार गलत होता भी है, और गलत होना स्वाभाविक है, जब डॉक्टर उस चीज की नॉलेज नहीं होगी तो होना स्वाभाविक। और वो चीजें यदि कोर्ट में जाएगी तो उसमें फिर जो भी डॉक्टर जो ड्यूटी कर रहा है उस डॉक्टर को फंसा लिया जाएगा, यदि उसको उसका जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा, क्योंकि बस कोर्ट पूछेगा भाई आप क्यों थे, तो बता देगा भाई मैंने, डॉक्टर अपना काम कर देगा, कागजी काम कर देगा, तो या तो डॉक्टर सफर करेगा यदि उसको गलत कर देता है, गलत करने के चांस है, उसको चीज आती नहीं, या फिर वो कोर्ट में जाएगा तो डॉक्टर इस चीज का शिकार होगा। लेकिन ये इतना हो नहीं पाता, क्योंकि हमारे जो सिस्टम में जो लोग हैं, जो आते हैं, जो सरकारी सिस्टम में अधिकतर लोग आते हैं, वो गरीब आते हैं, वो सिस्टम को समझते नहीं है, उनको चीजों का ज्ञान नहीं होता है, तो वो इस चीज को, और सिस्टम फिर उनको दबा भी देता है, क्योंकि सिस्टम में पावर होती है, डर रहता है, हर तरीके से सिस्टम उसको, मतलब उस आदमी को परेशान करने की कोशिश भी कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो। ये जो बातें कर रहे हैं हम, जो बातें हम अखबारों में करते हैं, जो बातें हम टीवी में करते हैं, जो बड़े बड़े वादे हम देखते रहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो ये सब चीजें लोगों को जागरूक हो। हालांकि मैं यहाँ गंगापुर सिटी में आया, मुझे 3-4 साल हो गए, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने अब ये चीज समझी है कि लोग, जब प्रत्येक लोग शिक्षित हो जाएंगे या जानकार हो जाएंगे तो ही सिस्टम बदल सकता है, एक आदमी कभी सिस्टम को नहीं बदल सकता। तो मेरा इतना अनुरोध है कि मैं चाहता हूँ लोगों को सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी रहे, लोग जागरूक रहें, अपने राइट्स के लिए पूछें, अपने राइट्स को अचीव करें और सिस्टम को बदलें। सिस्टम बदलेगा तो हेल्प होगी, बाकी एक आदमी या आप सोचे कोई आदमी चमत्कार कर देगा तो उससे ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। हालांकि मैंने बहुत प्रयास करे थे सिस्टम को बदलने के मेरे अनुसार, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं, इस चीजों में मैंने 3-4 साल में काम किया, कर नहीं पाया। लेकिन अब मेरा ये है इस चीज पहुंचा, मैं चाहता हूँ कि लोगों को मैं चीजों के बारे में जो असलियत से मैं रूबरू करा दूं, बाकी चेंज करना है या नहीं करना है, चीजों को आगे बढ़ाना है, वो उनके ऊपर रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो डॉक्टर जिस स्पेशलिटी का है वही डॉक्टर उन चीजों को देखेगा तो ही सही इलाज हो पाएगा, बाकी तो लिपापोती का ही मामला है। धन्यवाद।